गुड़हल के पौधे पर कलियां नहीं बन रही है, फूल नहीं खिल रहे हैं, फूलों का साइज छोटा होता जा रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही धूप, थोड़ी सी देखभाल और सही पोषण देकर आप अपने गुड़हल के पौधे पर अनगिनत फूल खिला सकते हैं। तो आज की वीडियो में एक ऐसी फ्री की खास शेयर करूंगी जिसका इस्तेमाल करके इस कड़ाके की ठंड में भी आपकी गुड़हल के पौधे पर बड़े बड़े साइज के और बहुत ही अधिक मात्रा में फूल खिलेंगे। तो ये कौन सी खाद और किस तरीके से मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करनी आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के आंगन या बालकनी में लगा गुड़हल का पौधा साल भर फूलों से भरा रहे, तो सिर्फ पानी देना ही काफी नहीं है। गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे धूप के साथ साथ सही पोषण तत्वों की भी जरूरत होती है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जैसे सर्दियां आती है हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, कलियां वो खिलने से पहले ही झड़ जाती है, प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही है, फूल नहीं आ रहे तो बहुत ही छोटे साइज के आ रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो को देखने के बाद आपके ये सभी शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज एक ऐसी खाद और कुछ जरूरी टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो इस कड़ाके की ठंड में भी आपके गुड़हल के पौधे पर बहुत ही अधिक मात्रा में फूल खिलेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये है कि पौधे में लगी इस तरह की पीली पत्तियां या सूखी पत्तियां, जिस तरह से इस तरह की पीली पत्तियां हो जाती है ना, वो प्लांट को ना देखने में केवल अच्छी लगती है बल्कि हमारे प्लांट के जो ऊर्जा उसको भी सोखती है। तो आप जैसे ही पत्तियां पीली पड़ती है या सूखती है उसको तुरंत हटा दें। और प्लांट की जिस तरह से फूल है ना, वो 2 दिन तक तो अच्छे से खिले रहते हैं, लेकिन 2 दिन बाद वो मुरझाने लग जाते हैं। तो जैसे ही प्लांट फूल मुरझाता है उसको भी तुरंत निकाल दें, क्योंकि जिससे प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई कलियां बनाने में लगाए और बहुत ही अच्छे से उसमें फ्लावरिंग हो। तो ये टिप बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों ये है कि गुड़हल का प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, मतलब धूप वाला पौधा है। अगर आपने अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखा है जहाँ उसे धूप नहीं मिल रही है तो उसमें फ्लावरिंग कभी भी नहीं होगी, और अगर उसमें कलियां बन भी गई तो खिलने से पहले ही झड़ जाएगी और भी कीटों का, फंगस का अटैक हमारे प्लांट पर हो जाता है। तो धूप बहुत ज़रूरी है। आप अपने प्लांट को ऐसी जगह पर रखें जहाँ उसे पूरे दिन की धूप मिले, ताकि प्लांट बहुत ही अच्छे से उसमें कलियां बनाए, क्योंकि धूप में प्लांट बहुत अच्छे से भोजन बना पाता है और धूप प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। धूप अगर प्लांट को प्रॉपर मिलती रहेगी तो हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी और उनमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। तीसरा दोस्तों ये है कि गुड़हल के प्लांट को नमी पसंद है, लेकिन अगर उसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो वो एक जहर का काम करती है। प्लांट की जो मिट्टी वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही पानी हमने डाला नीचे छेद में से पानी बाहर आ गया, मतलब उसमें नमी होनी चाहिए। लेकिन ओवर वाटरिंग से हमें बचाना है प्लांट, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती है, प्लांट में लगातार नमी के कारण फंगस की समस्या आ जाती है, जड़ें गलनी शुरू हो जाती है, जिससे जो कलियां अगर बनती है ना वो खिलने से पहले ही झड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। जैसे ही मिट्टी सूखती है तभी पानी देना है। हमेशा पानी देने से पहले हमेशा मिट्टी को चेक करते रहना है, जिससे हमारे प्लांट वो सुरक्षित रहेगा और बहुत ही अच्छे से उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। दोस्तों इन बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। जैसे आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में पत्तियां हैं वो एक भी पीली आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लश ग्रीन एकदम पत्तियां हैं और एक ही प्लांट पर सैकड़ों की मात्रा में फूल खिले हुए हैं। फूलों का साइज आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं, क्योंकि जब हम सही पोषण अपने प्लांट को देते हैं तो उसमें फूलों का साइज तो बड़ा होता ही है, साथ में जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होता है, जिससे हमारे प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। मैंने हर तरह के प्लांट लगाए हुए हैं, देशी और हाइब्रिड, और हर एक प्लांट में मेरे बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। उसके बाद दोस्तों हमें अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी है, हर 10 से 12 दिन में गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से क्योंकि जो नमी है एक्स्ट्रा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं अपने प्लांट की आपको मिट्टी दिखा रही हूँ किस तरह से बिल्कुल पोरस मिट्टी है, एकदम भुरभुरी मिट्टी है। ऐसी ही मिट्टी प्लांट की जो होनी चाहिए। और नमी अगर हम एक्स्ट्रा रखेंगे तो हमारे प्लांट की जड़ें उगलनी शुरू हो जाएगी और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। दोस्तों तो मिट्टी इस तरह से होनी चाहिए। खासतौर पर जब आप फर्टिलाइजर उसको करते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर जब भी देते हैं, सॉलिड फर्टिलाइजर देते हैं, तो इस तरह की आपको 1-2 दिन पहले पानी देना बंद कर देना है, जो हम पोषण जो फर्टिलाइजर देंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों तक पहुंचेगा और जिससे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस तरह की मिट्टी आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल पोरस भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। और गुड़ाई करने से जो प्रॉपर धूप प्लांट को
को मिलती हैं, ऑक्सीजन प्लांट को मिलती है, जिससे प्लांट की जड़ों का विकास होता है और प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है। तो ये फ़ायदे होते हैं। अगर आप गुड़ाई करते रहेंगे तो एक्स्ट्रा नमी भी खत्म हो जाएगी और जो भी हम खाद डालेंगे उसका सीधा पोषण प्लांट की जड़ों को मिलेगा। और आप सबसे पहले जो मैं इस टाइम पर अपने प्लांट को डालती हूँ वो गोबर की सड़वी खाद या वर्मी कंपोस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। गुड़ाई करने के बाद 2 मुट्ठी आप सड़वी गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या जो आपके पास है किचन कंपोस्ट वो आप डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट की सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जो भी प्लांट की में पोषण तत्वों की कमी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जिससे प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से होती है। कलियां हैं बहुत ही बड़े बड़े साइज की उस पर बनती है और फूल है वो ढेरों की मात्रा में खिलते हैं। तो इस तरह से आप उसमें सड़वी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का सबसे पहले आप इस पर इस्तेमाल करें। दूसरा दोस्तों ये कि अगर आप इस तरह से मोटी मोटी कली और बड़े बड़े साइज के फूल लेना चाहते हैं तो एक खाद मैं आपको बताती हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करा सकते हैं अपने प्लांट में। तो इस तरह से आपको एक खाली कंटेनर लेना है, उसमें आप प्याज के छिलके इसमें डाल दीजिए। प्याज के छिलके में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और सल्फर होता है जो कि प्लांट की फूलों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उसमें किसी भी तरह का कीड़ा फंगस वो नहीं लगने देता। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं प्याज के छिलके में, और जो पोटेशियम होता है वो प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करा देता है दोस्तों। दूसरी चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ वो भी जो हमारे किचन से वेस्ट निकलती है, इसमें लहसुन के छिलके हैं। इसमें जो प्लांट में, क्योंकि इस टाइम क्या होता है कि लगातार नमी के कारण फंगस की कीड़ों की समस्या हमारे प्लांट में बहुत ज़्यादा आ जाती है। अगर हम लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, लहसुन के छिलके का इस्तेमाल करेंगे तो ये सभी चीज़ें हमारे प्लांट पर नहीं रहेगी, कीड़ा नहीं लगेगा, फंगस नहीं लगेगा और बहुत ही बढ़िया ये ग्रोथ करेगा। तीसरी चीज़ दोस्तों जिसमें डाल रही हूँ सरसों की खली। सरसों की खली एक तरह का NPK है, मतलब भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन इसमें होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ फूलों की संख्या को भी बढ़ाते हैं। तो आप इसमें आप इस तरह से 1 या 2 प्लांट के लिए आप इस तरह से आधी से चम्मच इसमें सरसों की खली डाल दीजिए। तीनों चीज़ों को आप ढककर 2 दिन के लिए रख दीजिए। 2 दिन बाद हम अपने प्लांट पर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने तो पहले ऑलरेडी इसको बना के रखा हुआ है, इसमें वो सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं और इसका पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है। आप देख सकते हैं पानी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र हमारा बनकर तैयार हुआ है। अगर इसका इस्तेमाल इस टाइम पर हम अपने प्लांट में करते हैं, गुड़हल के प्लांट में करते हैं तो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ होगी और बहुत ही अधिक मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो इसको 2 गुना सिंपल पानी में हम इस तरह से छान लेंगे, खाली कंटेनर में इस तरह से छान लेंगे। छानने के बाद आप इसका इस्तेमाल अपने प्लांट में करिए। तो देखिए मैंने छान लिया है और गुड़ाई मैंने पहले की हुई है। पानी मैंने 2-3 दिन पहले ही इसमें देना बंद कर दिया था। मिट्टी बिल्कुल ड्राई है और अब इसमें आप इस खाद का इस्तेमाल करिए दोस्तों, और आप देखेंगे कि आपके प्लांट कुछ दिन में आपको इसका रिजल्ट दिख जाएगा। आप देखेंगे कि आपके प्लांट में जिसमें फूल नहीं खिल रहे हैं उसमें काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के फूल खिलेंगे। इस तरह से पत्तियां हैं पीली नहीं पड़ेगी और प्लांट है वो ग्रोथ बहुत ही अच्छे से करेगा। फंगस कीड़ों का खात्मा बिल्कुल हो जाएगा। आपके प्लांट में अगर फंगस लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमने जो सल्फ़र से भरपूर जो ये छिलके हैं वो डाले हैं और उसमें सल्फ़र में इतनी तेज़ गंध होती है कि कीड़े वो आसपास भी नहीं फटकते दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। तो कैसी लगी जानकारी? पसंद आए लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय दोस्तों।